अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल मोहित खान डेवलपर सिल की तरफ से। और आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारी CSS की फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनको देखेंगे, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट भी ज़ाहिर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इनलाइन CSS कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे इनलाइन CSS पे वर्किंग होती है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, ये वाला बटन है, ये दबा देना, बस रेड कलर का होगा, जब ग्रे कलर का हो जाए तब जाके छोड़ देना। ठीक है, और वीडियोस भी देखते रहना। वर्डप्रेस भी पड़ा हुआ है, और HTML CSS ये आपका, ये वाली क्लासेस भी यहाँ पर मौजूद है। वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, माय फाइल्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया था लास्ट टाइम मैंने। ये मेरी फाइल्स बनी हुई हैं। राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे इस पूरे के पूरे फ़ोल्डर को अपने VS कोड सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर ओपन करना है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने कोड किया था वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर मुझे वो वाला कोड शो हो रहा है। ठीक है, और अब मैंने थोड़े न्यू वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, CLA क्लास 3.html के नाम से मैं बना देता हूँ एक न्यू फाइल। Shift 1 प्रेस करूँगा, बॉयलर प्लेट का पहले तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, एंटर करूँगा तो बॉयलर प्लेट HTML की मेरे पास अपेयर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो आप सब जानते ही हैं, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कर देता हूँ ओपन, टाइटल दे देता हूँ क्लास 3 ऑफ CSS। ठीक है जी। अच्छा, अब हम वर्किंग करेंगे HTML के जो टेक्स्ट की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर फॉन्ट के मल्टीपल स्टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, ऊपर कहीं आप लोगों को शो हो रही होगी आपकी HTML की जो टेक्स्ट वाली जो वीडियो थी, जिसमें सारे मैंने HTML के फॉन्ट के लिए या टेक्स्ट लिखने के लिए चीज़ें, जो टेक्स्ट जो मैंने बताए थे, टेक्स्ट को लिखने के लिए जो टैग्स बताए थे, वो सारे आपको ऊपर कहीं शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कोई भी पैराग्राफ, लगा देता हूँ, पी का टैग लगाया मैंने, ये बंद किया। अब यहाँ लिखूंगा फॉर एग्जांपल LO, लॉरेम लिख दिया मैंने और एंटर कर दिया। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, इसने मुझे डमी टेक्स्ट बना कर दे दिया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और Z दबाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा मैं। ठीक है, इसी तरह मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ, H1 की हेडिंग दे रहा हूँ मैं। ठीक है, H1 की मैंने हेडिंग दी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास 3 ऑफ CSS। ठीक है, CSS फुल साइज का आ रहा है तो फुल ही दे देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका एक अदद क्या करता हूँ, H3 का टैग दे देता हूँ, जस्ट लाइक अ सब हेडिंग। हेडिंग 1 या फिर सब हेडिंग 1। ठीक है, सेम को कॉपी करूँगा, नेक्स्ट लाइन में आऊँगा, पेस्ट करूँगा, सब हेडिंग 2 हो गई मेरी। ठीक है, मेरी मेन हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग हो गई, और सब हेडिंग के अंदर का पैराग्राफ हो गया। ये मेरी दूसरी सब हेडिंग हो गई, उसके अंदर का पैराग्राफ हो गया। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करूँगा, और देखता हूँ कि मेरा अभी तक का आउटपुट क्या रहा है। ठीक है जी, और ये मेरा अभी तक का आउटपुट ये रहा है। ठीक है, Ctrl 0 प्रेस करता हूँ और ये इस तरह आ गया। अच्छा, इसको मैं साइज पर ले आता हूँ, और यहाँ पर मेरा CSS वाला और HTML वाला कोड आ जाएगा, ताकि दोनों कोड मुझे साथ साथ दिखते रहें। एक्स्ट्रा फाइल मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ताकि किसी को कोई भी इशू वगैरह ना आए। ये मेरी मेन हेडिंग हो गई, ये मेरी सब हेडिंग हो गई, ये उसके अंदर का एक पैराग्राफ हो गया, ये सब हेडिंग 2 हो गई, और उसके अंदर का मेरा पैराग्राफ हो गया। अब आप लोग अक्सर और बेशतर वेबसाइट्स में देखते हैं कि मल्टीपल टाइप के फॉन्ट्स लगे हुए होते हैं। अब जिस तरह अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूँ, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मल्टीपल साइजेस के फॉन्ट्स हैं। जिस तरह कलर तो मैंने आप लोगों को यूज़ करना बताया था, लेकिन और भी, मतलब और भी तरह के फ़ॉन्ट्स वगैरह, कलर्स हो गए या फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हो गए, डिफरेंट यूज़ होती हैं। तो वो कैसे यूज़ होती हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, सबसे पहले तो स्टाइल का टैग ओपन कर दिया मैंने। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ बॉडी वाला एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की, 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी वाला एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बॉडी की 2 ए
क्या कहते हैं, एक फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर रहा हूँ। FONT फ़ॉन्ट लिखूँगा और ये फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन आ रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा जो कि मेरी पूरी वेबसाइट में मैं यूज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर्सिव दे देता हूँ, कर्सिव पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और ये देखें पूरा का पूरा मेरा डिज़ाइन चेंज हो गया। अगर इवन मैं इसको चेंज करूँ, ठीक है, और मैं फ्रैंकलिन दे देता हूँ, फ्रैंकलिन मैंने दिया और देखें ये वाला स्टाइल लग गया। ये होती है मेरी फ़ॉन्ट फैमिलीज़, फ़ॉन्ट्स जो कि मैं पूरे की पूरी वेबसाइट पर यूज़ करने वाला हूँ, पूरी की पूरी वेबसाइट पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो सारे फ़ॉन्ट्स हैं मेरे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें भरपूर फ़ॉन्ट्स हैं और जैसे मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ और मैं अपना वाला फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ GARAMOUND, 11 अमाउंट, पता नहीं लगता है नहीं लगता, या स्पेलिंग मैंने सही लिखी है नहीं लिखी, देखते हैं। नहीं तो चलो, नहीं लग रहा तो देख लेते हैं। यहाँ पर आके गैरामाउंट की स्पेलिंग, गैरामाउंड, FONT, फॉर CSS, गैरामाउंट फॉर मुझे फॉर्म लगा है, EB गैरामाउंट लिखना पड़ेगा मुझे। EB गैरामाउंट लिख देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। EB और गैरामाउंट, अब तो लग जाओ भाई, अभी भी नहीं लिखा, चलें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे पास ये सजेशन में काफ़ी सारे फॉन्ट्स देता है। ये क्या कहते हैं, एरियल है, एरियल वाला फ़ॉन्ट इसने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट जो जो मैं अपने हिसाब से लगाना चाहूँ वो वाले फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ। और एक बहुत ही मज़े का फ़ॉन्ट है, वो आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। स्पेलिंग मेरी ध्यान में नहीं आ रही, FAN, हाँ ये फैंटेसी के नाम से आ गई, फैंटेसीज की स्पेलिंग है, फैंटेसी वाला फ़ॉन्ट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये फ़ॉन्ट पसंद आता है, तभी मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करा है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था साथ साथ के फ़ॉन्ट तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, साथ साथ हम लोग क्या एक और चीज़ मैंने यूज़ करने का बोला था, क्या चीज़, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम देखते हैं, आप लोगों को मैंने पहली क्लास में बताया था कि 3 टाइप की CSS होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इनलाइन होती है। ये जो हमने टैग लगाकर काम करा है ये थी हमारी इंटरनल। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल टैग के अंदर ही यूज़ होगी। H1 मैंने लिखा, स्पेस दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टाइल। स्टाइल का मैं NA एट्रीब्यूट लगाया। अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 100, ठीक है, और ये मेरा फॉन्ट वेट आ गया। 100 से हटाकर, जैसे फॉन्ट वेट बेसिकली एक थिकनेस होती है फॉन्ट की, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कर दूँ 900, 900 इज़ द मैक्सिमम। देखें अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा बोल्ड हो गया, और अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, ज़ीरो ही कर दूँ तो देखते हैं क्या डिफरेंस आया। अच्छा, ज़ीरो पर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं इसको 900 कर दिया और अब ये चीज़ है, और अब मैं इसको करता हूँ 100, और देखें मतलब ये 100 आ गया, ये 900 आ गया। थिकनेस में आप लोगों के सामने वाज़ेह डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लगाई है ये मेरी इनलाइन CSS है। कुछ फ़र्क नहीं है, जिस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा था उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखना है, लेकिन फ़र्क ये है कि अगर मैं किसी एक एक चीज़ पर इसको मैं लगाना चाह रहा हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने H1 के ऊपर लगा दी अपनी CSS, मेरे पेज के जितने भी H1 हैं उनके ऊपर ये मेरी चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी क्लासेस के बारे में, कि अगर मैं यहाँ पर क्लास दे दूँ, ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं H3 के बाद आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ ये चीज़, ठीक है। अब जैसे मुझे H3 वाला फ़ॉन्ट है, H3 वाले फ़ॉन्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली हो वो क्या कहते हैं, ग्रिल सेंस रहे, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने इम्प्लीमेंट भी हो गई। नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट का, हाँ, फ़ॉन्ट का जो वेट है वो रहे 500, जो कि आप लोगों के सामने भी इम्प्लीमेंट हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसको 100 करता हूँ तो ये बहुत ही पतला सा सूखा सा फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें और चीज़ें भी होती हैं। ये तो खैर अभी बहुत ही बुरा लग रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 900 ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरा 900 हो गया। अच्छा, मैं इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर रहे, कलर मेरा H3 के टैग का वो रहे ब्राउन, ठीक है, ये ब्राउन कलर लग गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी जो सब हेडिंग 1 है, अच्छा पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें और भी लगाते हैं हम, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे।
बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा दिया चॉकलेट, ये उठ नहीं रहा, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई और लगा देंगे यार। ब्लैक लिख देता हूँ, BLACK, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक लगा दिया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला है ना, ये मेरा वाइट रहे सब हेडिंग 2, और ये मेरी सब हेडिंग 1 जो है वो कैस कलर की रहे, जो मैंने ब्राउन इम्प्लीमेंट किया है वही रहे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि मैं इसकी भी क्लास दे दूँ, इसकी भी क्लास दे दूँ। ठीक है, तो मैं क्लास भी दे सकता था, मैंने क्लास दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास मैंने दे दी हेडिंग सब, ये मैंने इसकी क्लास दे दी। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और ये सेम हेड क्या कहते हैं मेरी हेडिंग्स लग गई। और यहाँ पर मैं H3 को हटा के डॉट सब हेडिंग भी लगा सकता हूँ, मतलब मैं क्लास के ज़रिए भी काम कर सकता हूँ और इसके ज़रिए भी डायरेक्टली काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ इसका मैं कलर वाइट रखूँ, तो मैं अब मैं इनलाइन सी ऐसा चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें मैं अपनी हेडिंग 1 में भी चाह रहा था, और ये सारी चीज़ें इस तरह फॉन्ट फैमिली जो है मैं ग्रिल सेंस चाह रहा था मेरी सब हेडिंग 1 में भी रहे, सब हेडिंग 2 में भी रहे, जो कि आप लोगों के सामने लगी हुई है। इसी तरह फॉन्ट वेट 900 जो है मैं चाहता था मेरी सब हेडिंग 1 में भी रहे, सब हेडिंग 2 में भी रहे, जो कि आप लोगों के सामने इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। इसी तरह मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहता था कि मेरी सब हेडिंग 1 में भी ब्लैक रहे, सब हेडिंग 2 में भी ब्लैक ही रहे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो ब्राउन कलर है ना मेरी सब हेडिंग 1 में अंदर ब्राउन रहे, ताकि सब हेडिंग 2 के अंदर जो है वो वाइट कलर का रहे। इवन 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 मैं इसमें और भी चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं सब हेडिंग इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, इसको मैंने बना दिया सब हेडिंग 3। ठीक है, मेरी सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3 आ गई। यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3। मैं चाहता हूँ 1 और 3 का यही कलर रहे, 2 का कलर वाइट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही आसान सा तरीका है यार, जो कि इनलाइन CSS का मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जिस तरह यहाँ पर मैंने लगाया, मैंने सब हेडिंग 2 के अंदर सबसे पहले तो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया, इसका मैंने कलर लगा दिया WHIT वाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता हूँ मैं, ये ब्राउन है, ये वाइट है, ये वाइट है। सब हेडिंग 1 का क्या कलर रखा था मैंने, सब हेडिंग 1 में मैंने कोई इनलाइन CSS नहीं लगाई है, सब हेडिंग 3 में मैंने कोई इनलाइन CSS नहीं लगाई है, सब हेडिंग 2 के अंदर मैंने लगाई हुई अपनी इनलाइन CSS, और मैंने उसका कर दिया कलर वाइट। ठीक है, और जो कि मेरा कलर वाइट हो गया। अच्छा अब इसमें बात आती है प्रायोरिटीज़ की। ठीक है, मैं कुछ भी, अब यही सारी चीज़ अगर मैं यहाँ पर मैं इनलाइन इम्प्लीमेंट कर दूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो होगी, सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती होगी CSS मेरे किसी भी टैग के लिए, वो इनलाइन वाली CSS सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अब जिस तरह देखें यहाँ पर मैंने ये वाली क्लास दी हुई है सब हेडिंग, ये मेरी सब हेडिंग सब मैंने यहाँ पे भी क्लास दी हुई है, हेडिंग सब यहाँ भी क्लास दी हुई है, और हेडिंग सब यहाँ भी क्लास दी हुई है। ठीक है, और हेडिंग सब मैंने यहाँ पे डॉट करके कॉल करवाई, और कलर मैंने इसका दे दिया ब्राउन। अब उसूलन तो इसके ऊपर भी ब्राउन कलर लगना चाहिए था, लेकिन इस पर क्या कलर लग रहा है, वाइट। जैसे आप लोगों के सामने कलर क्या लग रहा है, वाइट। इनका स्क्रीन में छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ आउटपुट दिख रहा रहे। ठीक है, मेरा अब सब हेडिंग 1 के ऊपर सिंपल क्लास लगी हुई है, कोई इनलाइन CSS मैंने नहीं लगा, ये रही मेरी सब हेडिंग 1। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा ब्राउन कलर ही लग गया। सब हेडिंग 3 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें मैंने कोई इनलाइन CSS नहीं लगाई, सिंपल क्लास दी थी मैंने सब हेडिंग 3, और ये मेरी सब हेडिंग 3 के ऊपर मेरा ये वाला ब्राउन कलर लग गया है। ठीक है, लेकिन मेरे सब हेडिंग 2 के ऊपर वाला ब्राउन कलर क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने इनलाइन CSS दे दी है वाइट कलर की। अब सबसे ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे वर्थ रखती है मेरी सब हेडिंग, या सॉरी मेरी सबसे ज़्यादा जो वर्थ रखती है नंबर 1 पे CSS कॉन्सेप्ट का कनेक्शन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा वर्थ रखता है मेरा इनलाइन CSS वाला। तो मेरे इनलाइन CSS की जो वाइट वाली चीज़ थी वो मेरी इंप्लीमेंट हो गई। इवन 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 अब इसमें सिर्फ मैं क्या कहते हैं, सिर्फ कलर नहीं लगाना चाहता, मैं बैकग्राउंड कलर भी लगाना चाहता हूँ। अच्छा सेम इसी तरह आप लोगों ने लिखना है, जिस तरह हम यहाँ पर लिखते थे सेम इसी तरह है। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टाइल का टैग लगाया था। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं बैकग्राउंड कलर रख दूँ, फॉर एग्जांपल कोई और कलर रख देता हूँ। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा, और मैंने फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर योर क्या कहते हैं तुम लोगों को डिस्प्ले करवाने के लिए ब्राउन मैंने कर दिया। ठीक है, और मेरा ब्राउन कलर लग गया।
और इसका मैं वाइट की जगह कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इनलाइन सी एस एस की थी, तो मेरी इनलाइन सी एस एस इम्प्लीमेंट हो गई। क्या मुश्किल है यार इसमें? ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अगर मेरी कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है तो कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि सर फला चीज़ समझ नहीं आई, सर ये चीज़ समझ नहीं आई, प्लीज़ इसको रिपीट करवा दें। या फिर मेरी कोशिश होगी आप लोगों को मैं आप लोगों के क्या कहते हैं कमेंट्स के थ्रू लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूँ और आप लोगों को डिस्क्राइब करूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई उन लोगों को, मतलब क्वेश्चंस का आप लोगों के हल निकाल कर दूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल पर। मैं चाहता हूँ मेरी सब हेडिंग वन यही साइज़ की टैग एच थ्री का टैग यूज़ करा है ना यार। एच थ्री की जो स्पेसिफिक हेडिंग होती है, यहाँ पे मेरा एच वन का टैग यूज़ किया था, एच वन की मेरी ये हाइट आ गई। एच थ्री मैंने यहाँ यूज़ किया था, ये हाइट आ गई। एच टू की मेरी ये हाइट आ गई, एच थ्री की मेरी ये हाइट आ गई, मतलब वन, मतलब एच थ्री जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, इनका जो साइज़ है वो तो सेम ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब हेडिंग टू जो मैंने लगाई हुई है ना, जो कि अभी हाईलाइट हुई हुई है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर दूँ। ठीक है, जबकि एच थ्री का टैग है, एच थ्री की तो एक स्पेसिफिक हाइट होती है, तो अब हाइट कैसे बदलेगी? भाई यही तो कमाल है हमारी सी एस एस का, वो हर काम कर कर दे देती है। इनलाइन यही मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज मैं इसका कोई भी पिक्सल में साइज दे सकता हूँ, जैसे 30 px मैंने साइज दिया और देखिए साइज बड़ा हो गया। ठीक है, आप लोगों के सामने है, ये मेरा एच थ्री का टैग लगा हुआ है। अच्छा, मैं पी वाले टैग अभी हटा रहा हूँ मैं, ताकि साफ 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 देखे आप लोगों को। ठीक है, ये पी वाले टैग मैंने हटा दिए हैं। इसमें मेरी सिर्फ क्लास लगी हुई है, इस वाले एच थ्री में। इस वाले एच थ्री में मेरी इनलाइन सी एस एस लगी हुई है और इस वाले एच थ्री में सिर्फ मेरी क्लास लगी हुई है। ये मेरी कोडिंग है और इसके सामने ही आप लोगों का आउटपुट सामने ही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब मैं फॉन्ट साइज इसका फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 100। ओ माय गॉड, इतना बड़ा साइज! ठीक है, मतलब अपने हिसाब से मैं इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ। इवन मैं इसका 10 पिक्सल साइज कर दूँ तो ये देखिए उससे भी छोटा साइज में मुझे डिस्प्ले होगा। सही है जी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे से सही तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा सिर्फ मैं पिक्सल में साइज नहीं क्या कहते हैं देना चाहता, मैं किसी और कोई और प्रॉपर्टी में भी देना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तो इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ। मैंने नेक्स्ट इसको नेक्स्ट लाइन पे गया, इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, ताकि एक एक करके मेरी जो प्रॉपर्टी है आप लोगों को डिस्प्ले हो रही हो ना यार। सही है, मैं इसको पिक्सल के अलावा ई एम में भी दे सकता हूँ। ठीक है, ई एम ये तो खैर काफ़ी बड़ा साइज हो गया। ठीक है, ई एम का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है वो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है। ठीक है, कमेंट में आप लोगों ने मुझे बतानी है कि ई एम की फुल फॉर्म क्या है। मैं ई एम कर देता हूँ वन। ये ई एम मेरा ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी साइज़ पता है तो मुझे ज़रा बता देना कि क्या होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, ताकि पता तो लगे ना यार कि आप लोग मुझे क्या कहते हैं इसके बारे में सही से पढ़ रहे हो या फिर ऐसी एवी जैसे वीडियोस देख रहे हो और चला रहे हो। ठीक है, तो हमने इसकी रख दी एक स्पेसिफिक साइज। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें सी एस एस की और भी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। और अच्छा, मैं इसका साइज तो वन ई एम ही रहने दो, चलो ठीक है, खैर हो गई। ठीक है, अब मैं इसमें आ जाता हूँ फॉन्ट वेरिएंट में। अब इस वाली फाइल का मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को फॉन्ट वेरिएंट के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे क्लिक किया और इसका मैं नाम क्लास थ्री, सॉरी 3-2, मतलब थ्री तीसरी क्लास के पार्ट टू मैंने बना दिया। एच टी एम एल मैंने लगा दिया, शिफ्ट वन प्रेस किया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया और बॉयलर प्लेट ऑफ एच टी एम एल मेरे पास लग गई। ठीक है जी, इसको हम ज़रा कट कर देते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर ले आते हैं और ये हमने कर दिया इसका फुल साइज। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लास टू ऑफ थ्री सी एस एस। ठीक है जी, मैंने इस टाइप की हेडिंग डाल दी कुछ भी अपनी तरफ से इंग्लिश लिख कर। ठीक है, अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट
हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं कुछ ना कुछ यार टैक्स लिखना पड़ेगा ना, क्या हो गया यार। पी का टैग लगाया, LOREM, लॉरम। हाँ हाँ, कहाँ गया, LOREM, एंटर। और ये मेरा एक डमी टेक्स्ट आ गया। आप अपने हिसाब से खुद जो भी मतलब कुछ लिखना चाहो लिख दो, वरना डमी टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर रहता है यार, ठीक है। इसकी मैं एक अदद क्लास दे रहा हूँ, या फिर इनलाइन पे ही काम कर देते हैं, क्या टेंशन है यार, जस्ट इम्प्लीमेंटेशन तो देखनी है कैसे होती है। पहले तो मैं देखता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर, ये आउटपुट आ रहा था, इसको यहाँ पर लेकर आया, इसको यहाँ पर लेकर आया, ठीक है। इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ, FONT फॉन्ट, और हाइफन वेरिएंट, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट, इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। एक तो नॉर्मल मैंने रख दिया, नॉर्मल यही प्रॉपर्टी है, इसको ज़रा चेंज करते हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप्स देखते हैं, स्मॉल कैप्स क्या है। स्मॉल कैप्स में ये आ गई, स्मॉल कैप्स में क्या शो कर रही है भाई। स्मॉल कैप्स में बेसिकली जितने भी मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं, देखिए सारे के सारे हो गए हैं कैपिटलाइज। हर अल्फ़ाबेट मेरा कैपिटल लिखा हुआ है। बस हर सेंटेंस का, जिस तरह मेरा ये सेंटेंस एक है, ये सेंटेंस मेरा यहाँ तक आ रहा है, दूसरा मेरा ये सेंटेंस है, तो मतलब सॉरी तीसरा, ठीक है। और आप लोगों को मैं ज़रा नेक्स्ट, ये मेरा एक सेंटेंस आ गया, कहाँ गया, कहाँ आ गया भाई। हाँ, ये रहा मेरा एक सेंटेंस, दूसरा मेरा ये सेंटेंस, और तीसरा मेरा ये सेंटेंस। ये हो गए मेरे टोटल 3 सेंटेंसेस। अब देखो इस वाले सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ रहा है, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। वैसे तो सारे मेरे जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैपिटल ही आ रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक में से अल्फ़ाबेट्स हैं, वो साइज़ में थोड़े इंक्रीज्ड आ रहे हैं, ठीक है, जो मेरे सेंटेंस का फल। अब ये बेसिकली सिनेरियो क्या है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसको पहले तो क्लिक करके नेक्स्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लेके गया। इसको भी, ये मेरा सेकंड सेंटेंस था, और ये तो मेरा नेक्स्ट लाइन में ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब मेरा एक ये सेंटेंस है, मेरा एक दूसरा ये सेंटेंस है, तीसरा मेरा ये सेंटेंस है। इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे लेके गया, ताकि साफ साफ डिस्प्ले हो। यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, BR का टेक्निक लगा ना, क्योंकि एक ही पैराग्राफ मैंने बनाना है। अब बेसिकली देखो, इसमें मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल लिखा हुआ था, तो वो साइज़ में बड़ा आ रहा है। अगर मैं इसका साइज़ कर दूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल L कर दिया, ठीक है, तो इस साइज़ का आएगा। मतलब ये कि अगर मुझे, वैसे तो फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे मेरे हो जाएंगे कैपिटल साइज़ में, ठीक है। लेकिन सॉरी, कैपिटलाइज हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी कैपिटल लेटर सिर्फ एक बड़े साइज़ का दिखे, तो मैं जस्ट उसे कैपिटल में यहाँ पर लिख दूंगा। मतलब जैसे मैंने L लिखना है, तो मैं शिफ्ट दबा के L प्रेस कर दूंगा। I लिखना है, तो मैं शिफ्ट दबा के आई लिख दूंगा। डी लिखना है, शिफ्ट दबा के डी प्रेस कर दूंगा। तो आप लोगों के सामने रिजल्ट आ रहा है कि जो मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट, भले ही स्मॉल हो कैपिटल हो, पहली बात स्मॉल हो कैपिटल हो, वो सारे के सारे बड़े साइज़ के ही आ रहे हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखे हुए हैं, वो साइज़ में बड़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, वो सारे के सारे कैपिटल ही आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो मैंने कैपिटल लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर साइज में इनकी ज़्यादा, कैपिटल तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल कैप्स का मतलब है आपके सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे कैपिटलाइज्ड, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मैं कैपिटल लिखूंगा ना, वो यहाँ पे साइज में बढ़ाएगा। बस ये फ़र्क है हमारा स्मॉल कैप्स वाले वेरिएंट में, ठीक है। लोकी मूवी आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी। तो लोकी बोली में, लोकी जो मूवी है, सॉरी, लोकी जो मूवी है, उसमें भी वेरिएंट्स होते थे मल्टीपल। तो बेसिकली वही आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। और बस ये है हमारा फॉन्ट वेरिएंट था। और बाकी इसमें क्या कहते हैं अनसेट, जैसे अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँ, तो ऐसा सच कुछ आएगा नहीं इसमें, मतलब इतने इसमें प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। वेट हम लोग देख चुके हैं। बाकी क्या कहते हैं भाई, काम करते हैं, पहले तो लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। सबसे पहले फॉन्ट साइज देख लिया, फॉन्ट स्टाइल नहीं देखा ना हमने, स्टाइल देखना है। उसके बाद फॉन्ट
VARIENT, फॉन्ट वेरिएंट जो कि हम देख चुके हैं। फॉन्ट वेट, FONT, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, जो कि टोटल हमारी सारी चीज़ें हैं वो हम सारी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइप कर लेते हैं हम फॉन्ट स्ट्रेच। ठीक है, यहाँ पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 हो गए हमारे पास। ठीक है, और कौन सा है फॉन्ट वेरिएंट कैप्स, ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा इसमें हम जो देख चुके हैं, हम एक काम करते हैं, पहले तो हम उनको उड़ा देते हैं। फॉन्ट फैमिली, अरे यार डोमिनिक टोरेटो भाई नाराज़ हो जाएंगे, फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मैंने हटा दी, फॉन्ट वेरिएंट मैंने हटा दिया, वेट हटा दिया। बस हमने अब ये, अच्छा साइज़ भी हटा दिया। बस हमने अब ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले लगाता हूँ फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यार। फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इटैलिक, तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा को और क्या क्या है, नॉर्मल होता है, इटैलिक होता है, मतलब बस अब ब्लैक कर दूंगा, ये भी वैसे वैसे ही आ जाएगा इटैलिक के जैसा ही। ठीक है, ये होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आसान सी चीज़ें आप लोगों को आ गई होगी यार। एक और चीज़ देख ले रहा हूँ, फॉन्ट वेरिएंट था मेरे ख्याल में, वेरिएंट कैप्स। अब ऑल स्मॉल कैप्स, ऑल स्मॉल कैप्स में क्या है, हमारा ये आउटपुट आ रहा है, सारे के सारे भले ही अल्फ़ाबेट यहाँ पर मेरा कैपिटल लिखा हो और भले स्मॉल लिखा हो, यहाँ पे साइज सबका सेम ही आ रहा है। ठीक है, मतलब कैपिटल जिस तरह हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट में था कि हमारे पास जो यहाँ पर कैपिटल था वो साइज में बड़ा आ रहा था भाई। स्मॉल कैप्स में यही चीज़ है कि कैपिटल तो आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपिटल था वो साइज में बड़ा आ रहा था, वो चीज़ हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही है, बल्कि सारी की सारी चीज़ें हमारे पास स्मॉल साइज की आ रही हैं। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, ऑल पेटिटी कैप्स, या क्या चीज़ लिखा हुआ है यार। ठीक है, वो भी हमारे पास तकरीबन सेम ही रिजल्ट आ रहा है। और चीज़ें भी देख लेते हैं यार। ठीक है, और क्या है, टाइटलिंग कैप्स। टाइटलिंग कैप्स का ज़रा देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। ये भी कुछ सच रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, बस ये हमारे पास ये क्या कहते हैं, जो आपका स्मॉल कैप्स होगा, एक स्मॉल कैप्स आपका फॉन्ट वेरिएंट की तरह ही रन करेगा। ठीक है, बस एक एडिशनल प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी है ऐसा, जिसका कुछ क्या कहते हैं, डिफ्रेंसिएशन इनमें क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, हमारा यहाँ तक की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से सही से समझ आ गई होंगी। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया तो बराए मेहरबानी है कमेंट में पूछ लिया करो, मैं मना नहीं करूँगा किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है, और कोशिश तो होती है कि रिप्लाई भी सबको करो। सही है, हमने क्या देख लिया। अच्छा, आखिरी चीज़ रह गई स्ट्रेच, ये भी देख के फारिग कर लेते हैं यार, स्ट्रेच में कोई डिफ्रेंसिएशन आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, फॉन्ट और ये आ रहा है बस स्ट्रेच, और इसको मैं एक्सपेंडेड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा जिसका भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब एक वेबसाइट बनाएंगे ना, तो सारी इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। कॉन्डेंस्ड भी देख लेता हूँ, कॉन्डेंस्ड भी ऐसे ही मेरा आ रहा है। ठीक है, बल्कि कुछ फ़र्क लग रहा है मुझे, नहीं ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम आहिस्ता आहिस्ता जब पूरी वेबसाइट बनाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता पूरी जब एक लेआउट क्रिएट करेंगे, तब हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाजमी करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी। फ़ॉन्ट की चीज़ें थी आसान आसान यार, बहुत मतलब फ़ॉन्ट फैमिली थी जो मेन थी आप लोगों के, फ़ॉन्ट फैमिली हो गई, फ़ॉन्ट वेट हो गया, कलर तो आप लोगों को मैंने बता दिया था पिछली क्लास में ही। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, और क्या चीज़ लगाई थी मैंने, EM के थ्रू कैसे लगाते हैं, फ़ॉन्ट वेरिएंट हो गया, फ़ॉन्ट वेट हो गया, बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने हम लोगों ने लगाया। ठीक है,
और फ़ॉन्ट वेरिएंट कैप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों को इतना इसमें क्या कहते हैं, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, वरना आसान-आसान सी चीज़ें, ठीक है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों से भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।